हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहले इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। तो इसके लिए ये डायग्राम देखें। यहाँ हमने दो हाइड्रोजन एटम लिए हैं। इसमें हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये हमने दो हाइड्रोजन एटम दिखा रखे हैं। एक को हमने HA कह दिया, दूसरे को HB। हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो A एटम का इलेक्ट्रॉन है उसको E से डिनोट कर दिया और B एटम का इलेक्ट्रॉन है उसको EB से डिनोट कर दिया। तो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखे हैं हमने, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में है तो उस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से है। अब जब ये दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ नए फोर्स अराइज होंगे। तो ये जो सॉलिड लाइंस हैं, ये हमने न्यू फोर्स दिखा रखे हैं। तो देखिए न्यू फोर्स किन किन के बीच में अराइज होंगे। ये हाइड्रोजन एटम A, इसके न्यूक्लियस का इस B के इलेक्ट्रॉन के साथ नया फोर्स आएगा। सिमिलरली इस एटम के न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ नया फोर्स आएगा। तो यहाँ ये दो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हुए और उसके साथ साथ देखें यहाँ दो रिपल्सिव फोर्स भी अराइज होंगे इन दोनों एटम के न्यूक्लियस में, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ये क्या है, न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो फोर्स ऑफ रिपल्सन है। अब इसको हम ग्राफिकली बता रहे हैं। ये ग्राफ हमने प्लॉट किया बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। इनिशियली हम इस ग्राफ में यहाँ पर हैं, ये दो सेपरेट एटम हैं, दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग हैं। जब ये दो हाइड्रोजन एटम नजदीक आएंगे, मतलब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो ग्राफ में देखें, जब दो एटम के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ये एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी में लगातार क्या है, डिक्रीज है। और कुछ टाइम के बाद देखें हम इस स्टेट पे आ जाएंगे, इस डिस्टेंस पे आ जाएंगे। दो एटम के बीच में ये वो डिस्टेंस है जब एनर्जी मिनिमम है, और जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो दो एटम के बीच की जब ये डिस्टेंस हो जाएगी, उस वक्त उन दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब दो एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहां एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है, इसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दो जो ऑपोजिट फोर्सेज हैं उनके बीच में बैलेंस है। यहाँ आके दो कौन से फोर्स में बैलेंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा अभी हमने बताया, और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जो दो नए फोर्स अट्रैक्शन के आए हैं, दो नए फोर्स रिपल्सन के आए हैं, उनमें यहाँ पर बैलेंस है। अगर हम इस डिस्टेंस से राइट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे। दो एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वीक होने से एनर्जी बढ़ेगी। और अगर हम दो एटम के बीच की डिस्टेंस को और कम कर दें, इससे कम कर दें,
तो भी देखें ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब फिर एनर्जी बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी? दो एटम ज्यादा क्लोज आ जाएंगे तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और रिपल्सन अगर दो एटम के बीच में बढ़ता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर बढ़ते हैं तो उससे एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये वो डिस्टेंस है जब ये दो ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसलिए इस डिस्टेंस को, बॉन्ड लेंथ को या बॉन्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस पे दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो यहां हमने क्या दिखा रखे हैं? ये बॉन्डेड एटम्स। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन, तो फिर हमने ये लाइन लिखनी है। ये ग्राफ तो सिर्फ हमने एक्सप्लेन किया है, ग्राफ इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। हम ड्रा सिर्फ ये एनर्जी का ग्राफ कर सकते हैं आंसर के अंदर। क्या लिखना हमने? When two atoms, कौन से एटम है ये दो हाइड्रोजन एटम ले रखे हैं हमने। When two atoms come close together, then forces of attraction increase and energy decrease. Ultimately, a state is reached when energy become minimum and bond is formed between two atoms. जब एनर्जी मिनिमम है तब दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। At this state, there is a balance between forces of attraction and forces of repulsion. इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो ये हमने एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और उसके अंदर भी दो पार्ट हैं। किस कौन से पार्ट में? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब इसी की टर्म, एनर्जी की टर्म में ही हम बताएं कि हीलियम का मॉलिक्यूल फॉर्म क्यों नहीं होता। जैसे H2 बनता है ऐसे He2 क्यों नहीं बनता। तो देखें एक बार, ये मैंने हीलियम का एक एटम लिया ए, ये दूसरा एटम बी। हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये Ea इसके इलेक्ट्रॉन है, Eb इस दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन से होंगे? ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दूसरे एटम के हैं। इसी तरह से ये एटम इस एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ चार न्यू फोर्स आए। कौन से? अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कौन कौन से होंगे? रिपल्सिव फोर्स देखें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये तीसरा है। और फोर्थ इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ और इसका इसके साथ। 5 रिपल्सिव फोर्स हैं। अट्रैक्टिव फोर्स 4 है, रिपल्सिव फोर्स 5 है। तो क्लियर है रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं किससे? अट्रैक्टिव फोर्स से। इसलिए He2 फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ दोनों फोर्स दो थे, इसलिए वहां पर क्या आ गया? इक्विलिब्रियम, बैलेंस आ गया। यहाँ बैलेंस नहीं आ सकता। नेक्स्ट बी पार्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग क्या है उसको समझे पहले एक बार। ये हमने दो एटम दिखा रखे, एटम का ये न्यूक्लियस दिखा रखा है और हमें पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल में। तो ये ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप हमेशा एक पार्ट होता है, पूरे का पूरा ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के ऑपोजिट को ओवरलैप नहीं करेगा, को शेयर नहीं करेगा। शेयरिंग क्या होगी? ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तभी वहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अराइज होंगे और स्टेबिलिटी होगी। तो पूरे का पूरा रीजन ओवरलैप नहीं होता, हमेशा एटम का एक पार्ट ही ओवरलैप होता है दूसरे एटम के साथ। इसलिए ये जो दिखा रखा है मैंने, ये क्या है? पार्शियल ओवरलैप। तो अब हम कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल ओवरलैप। पार्शियल ओवरलैप की कंडीशन देखें क्या क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा
तो दो ऑर्बिटल होंगे हाफ फिल्ड और दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे। जैसे मैंने यहाँ ये दो हाइड्रोजन एटम लिए, हाइड्रोजन एटम के पास हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है, किस में होता है, 1s में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किया जाएगा, 1s में। तो ये दो हाइड्रोजन एटम है, एक का इलेक्ट्रॉन हमने अपवर्ड दिखाया, दूसरे का डाउनवर्ड। तो ये दो ऑर्बिटल कैसे हैं, हाफ फिल्ड। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑपोजिट स्पिन के हैं। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ हिस्सा ओवरलैप हो जाएगा। ये मैंने दिखाई पार्शियल ओवरलैपिंग। तो देखें अब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, यही इन दो एटम को बाउंड करता है, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू आपस में बाउंड है। तो ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, इसको डिफाइन कैसे करें। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ लेविस लैंगमुइर कॉन्सेप्ट, वहां भी टाइप्स बताई थी। वहां टाइप्स क्या बताई थी, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये कोवलेंट बॉन्ड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसकी टर्म में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की टर्म में। और उसके भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। अब कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, मतलब बॉन्ड है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कैसे फॉर्म होता है। तो अब जो ओवरलैपिंग है वो किस तरह की है, उसके बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं। तो हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट टाइप है सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, यहां ध्यान दें हम, ये मैंने पॉइंट ही न्यूक्लियस दिखा दिए। तो यहां भी ये दो न्यूक्लियस मैं दिखा देता हूं। तो देखिए अब इन दोनों न्यूक्लियस को आपस में हम मिला दें तो जो लाइन आएगी वो क्या कहलाएगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दो न्यूक्लियस के बीच की जो एक्सिस है क्या बोलेंगे उसको, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अब देखो ये जो ओवरलैपिंग है ये कहां पर है, ये अलोंग द एक्सिस है। उस एक्सिस के अलोंग ही ये ओवरलैपिंग हुई है। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग होने से, ओवरलैपिंग कैसी हो, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे सिग्मा बॉन्ड को, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis is called sigma bond। sigma bond तीन तरह से फॉर्म होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस बीच में होगी, फर्स्ट है एस एस ओवरलैपिंग, दो एटम के एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो वो कहलाती है एस एस ओवरलैपिंग। अभी हमने बताया था हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करेंगे तो वहां पर ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, एस ऑर्बिटल के बीच में। दोनों के एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसलिए क्या कहलाइए, एस एस ओवरलैपिंग। तो ये हमने क्या एक्सप्लेन किया, फॉर्मेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ ये दो हाइड्रोजन एटम ही आपस में कंबाइन कर लेते हैं और इनके बीच में क्या बन जाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि ओवरलैपिंग कहां पर हुई, अलोंग द एक्सिस। इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, फेस टू फेस ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। दूसरी ओवरलैपिंग है sp। अब p के तीन ऑर्बिटल हैं, ये हमें पता है, कौन कौन से, px, py और pz। s हमेशा pz के साथ ही ओवरलैप करेगा। क्यों, क्योंकि अलोंग द एक्सिस p के तीन ऑर्बिटल हैं, ये हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी बता रखा है।
तो ये जो ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप करेगा वो pz ही होगा। s के साथ px और py कंबाइन नहीं कर सकते। देखिए क्यों नहीं कर सकते, जैसे मान लो मैंने ये ड्रा किया, ये px है, अब ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये आमने सामने आएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस ही आमने सामने है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गए। तो ये अगर px या py है तो s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ध्यान देंगे s के साथ सिर्फ pz ही ओवरलैप करेगा। क्यों? क्योंकि pz ही अलोंग द एक्सिस है। अब अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। देखो यहाँ, तो अब ये जो ओवरलैपिंग है कहाँ पर हुई है, ये अलोंग द एक्सिस है। जैसे एक का न्यूक्लियस ये है, दूसरे का ये है, दोनों को मिलाएंगे तो जो लाइन आएगा, जो एक्सिस आएगा, ये ओवरलैपिंग उसी के अलोंग हुई है। तो s के साथ कौन ओवरलैप करेगा, pz। ये मैंने f ले रखा है। f का जैसे लिखा है हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में क्या आता है फ्लोरीन के 2s2 2p5। तो p5 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 px में है, 2 py में और pz में 1 है। तो pz यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड, इसलिए s के साथ pz ने ओवरलैप किया और ये hf के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये क्या दिखाया हमने, फॉर्मेशन ऑफ hf। और तीसरी ओवरलैपिंग है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने की, pz ओवरलैपिंग। pz हो, pz के साथ ही ओवरलैप होगा, क्योंकि px है या py है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो अलोंग द एक्सिस उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो ये एक का pz है, ये दूसरे f का pz है, तो देखें दोनों में ओवरलैपिंग हुई। ये आमने सामने की ओवरलैपिंग, इसको फेस टू फेस ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एक्सिस के अलोंग, इसलिए इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो ये दो f के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, तो क्या बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन अलोंग द एक्सिस होती है तो उसे क्या कहा जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ध्यान देंगे सिग्मा बॉन्ड 3 तरह की ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। क्या क्या नाम है, SS, SPZ और PZ ओवरलैपिंग। कोवलेंट बॉन्ड की सेकंड टाइप है पाई बॉन्ड। ये कैसे बनता है, किसे कहते हैं पाई बॉन्ड, The bond formed by sideways overlap of atomic orbitals is called pi bond। और sideways overlap किन के बीच में होती है, px और py। तो पाई बॉन्ड दो ही ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, px के साथ ओवरलैप करे और py के साथ। px की ओवरलैपिंग py के साथ नहीं हो सकती। एक बार ध्यान दें यहाँ, जैसे ये px है, ये px है, दोनों के न्यूक्लियस को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस एक्सिस के ये एक्सिस ऐसे बनेगा, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये अब जो ओवरलैपिंग है वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे दो एटम हैं, ये उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये दो px हैं, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। यहाँ दिखा रखे हमने, इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये हमेशा px और py के बीच में होगी, इसलिए पाई बॉन्ड का पूरा नाम क्या है, p पाई बॉन्ड। अब ये हमने देखो फॉर्मेशन दिखाई, ऐसे दिखा सकते हैं या इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो अब देखोगे ये जो लाइन दिखा रखी है हमने, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये आफ्टर ओवरलैपिंग दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। जबकि सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वहां ऐसे बीच में गैप नहीं आता। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ जो ओवरलैपिंग है वो कम होती है, अलोंग द एक्सिस है उसमें ज्यादा एरिया ओवरलैप होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो ज्यादा है। यहाँ ओवरलैपिंग कम है,
इसलिए पाई बॉन्ड है वो वीक होता है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? ओवरलैपिंग पे। कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। आगे हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक पॉइंट पहले और बता दें, सिग्मा बॉन्ड पाई से पहले फॉर्म होता है। तो मैंने एग्जांपल लिया O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। O2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन हैं। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में 2s2 2p4। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 है। तो 1p फुल्ली फिल्ड है, 2p हाफ फिल्ड है। तो क्लियर है ऑक्सीजन 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है। क्या होती कोवैलेंसी? किसी एटम के अंदर जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब देखें कैसे, ये हमने दिखाया py, px तो फुल्ली फिल्ड है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिग्मा पाई की हम बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल है, ये pz है जो अलोंग द एक्सिस दिखाया हमने, और ये जो परपेंडिकुलर है ये py है। दोनों हाफ फिल्ड हैं। तो पहले ओवरलैपिंग pz से करेगा और pz ओवरलैपिंग कहां पर हुई? अलोंग द एक्सिस, इसलिए क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये जो py है इनमें देखो ये ओवरलैपिंग दिखाई हमने। कौन सी ओवरलैपिंग है? ये साइडवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इससे क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। तो 2 एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड 2 एटम के बीच में एक ही बनता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां सिग्मा एक ही है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर तीनों p हाफ फिल्ड हैं। तो pz के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? सिग्मा। और px पाई बनाएगा, py भी पाई बनाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एक है और बाकी 2 क्या हैं? पाई बॉन्ड। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ही बन सकता है, पाई बॉन्ड 2 भी बन सकते हैं, जैसे N2 के अंदर है। अब डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई कैसे बनता है? साइडवेज या लेटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड, सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? SS, SP और PP। ये ध्यान रहेगा, S के साथ PZ ओवरलैप करता है, ये PP का मतलब PZ है। और ये किससे बनेगा? PX और PY। थर्ड है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है वो अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग से बनता है, वहां ज्यादा एक्सटेंट होती है। ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड है पाई से स्ट्रॉन्ग है। पाई क्या है? वीकर है, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग कम होती है, थोड़ा पार्ट ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। फोर्थ है, फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। देखो इस तरह समझे इसको, ये अपने पास सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 2 एटम है, तो एक एटम को फिक्स करके हम दूसरे एटम को रोटेट कर सकते हैं। यानी कि 2 एटम के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वो बॉन्ड फ्रीली घूम सकता है, रोटेशन है वो फ्री है। पाई बॉन्ड अगर फॉर्म हो जाता है, इसको ऐसे समझें, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये बन गया पाई बॉन्ड। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ध्यान दें ये ब्रेक हो गया, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, हमने इसको अगर रोटेट किया तो पाई बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक। इसलिए पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, मतलब एटम को हम घुमा नहीं सकते, घुमाएंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
फिफ्थ है इट कंसिस्ट ऑफ वन सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, वो सिमेट्रिकल है, जबकि पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल। और लास्ट में हमने डिफरेंस लिया, क्वेश्चन लिया, कंपेयर किया, क्वेश्चन पूछे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और क्यों, तो क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू लार्जर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये हमें क्लियर हुआ कि जितना दो ऑर्बिटल के बीच ओवरलैप ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और फिर हमने बताया सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, कैसे बनते, उसमें डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।